चला गया तो आपको अपनी समस्याएं भूल जाते हैं, आपको अपने बच्चों की समस्याएं भूल जाते हैं। जुल्म जास्ती होती है हमारे बच्चों के साथ और हम ध्यान नहीं देते। हमारा वोट गैस सिलेंडर चूल्हा में और कॉलोनी में और 2-2 हजार करके 6,000 रुपये में चला जाता है। जो लोग अपने वोट का सौदा करते हैं, जरा ध्यान से सोचिए, जो लोग अपनी वोट का सौदा करते हैं, सोचिए क्या वो अपनी बहन बेटी का सौदा नहीं करते हैं? क्या जो हमारे बच्चे मारे जाते हैं उसका सौदा नहीं करते हैं? जिस दिन हम वोट का सौदा बंद कर देंगे उसी दिन हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और जब तक हम अपने वोट का सौदा करते रहेंगे तो कभी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। बड़े बड़े नेता तो आपके बीच में नहीं आते, चुनाव के मौके में आते हैं, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। कांग्रेस और बीजेपी की रैली का पैसा जोड़िए, कितना पैसा खर्च हुआ है, उतने में कितने किसानों का उद्धार हो जाता, कितने मजदूरों का उद्धार हो जाता अगर उस पैसे को आप जोड़ें। और वो काहे के लिए खर्च किया गया? वोट के लिए, और कोई दूसरा कारण? वोट के लिए। उस वोट में तो जरूर कोई बात है, उस वोट में जरूर कोई ताकत है। जो वोट शराब की बोतल में देते हो, गैस सिलेंडर चूल्हा में देते हो, कॉलोनी में देते हो, उस वोट में तो जरूर कोई बात है। आपको 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है और अपने बच्चे को पहाड़ देते हैं, गिट्टी देते हैं, बालू देते हैं, है पैसा उसमें कि नहीं? आपको 5 किलो अनाज है। इस देश के सरकार के पास इतनी चीजें हैं कि वो आपको नहीं मिलेंगी। इस देश की धरती में, सरकारी धरती में हीरे की भी खदानें हैं, है कि नहीं? कोयले की भी खदानें हैं, पहाड़ है, गिट्टी है कि नहीं? आपको 5 किलो अनाज मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, पन्ना में हीरा की खदानें वो अपने लोगों को देते हैं, बालू की खदानें वो अपने लोगों को देते हैं, पहाड़ वो अपने लोगों को देते हैं। आपको 5 किलो की बजाय 10 किलो दे देंगे, 20 किलो दे देंगे, एक कॉलोनी की बजाय 2 कॉलोनी दे देंगे, 2 गैस सिलेंडर चूल्हा दे देंगे। आप कहिए कि हमारे बच्चे को भी डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, नहीं 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 नहीं, 10 किलो अनाज ले लो, संगम नहाओ, बस फ्री चल जाएगी। लेकिन आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये बात आपको कहने आया हूँ कि चुनाव के मौका है, बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने आएंगे, आपको गुमराह नहीं होना है। आपको अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना है, जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े रहना है। हमें धोखा देने वाले कोई और लोग नहीं होते, हमारे अपने लोग होते हैं। आस्तीन के साथ हमारे अपने लोग होते हैं। आप सब लोग जितने बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, आपको थोड़ा जातिवाद भी संभल के करना है, जातिवाद भी करना सीखना चाहिए। आप लोग ऐसे जातिवाद करते हैं कि जाति का हित कम होता है, जाति का नुकसान ज्यादा होता है। अगर हमारा हित होता तो जाति के लोग पहले भी नेता थे, अभी भी नेता है, उससे हित होता है क्या? बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि गठबंधन कर लिया जाए, बहुत महंगाई है। और वही लोग कहते हैं जो 5 साल पहले कहते थे कि भाई समाजवादी पार्टी बहुत खराब है और बहुजन समाज पार्टी भी खराब थी। अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हराना है तो एक ही रास्ता है कि बीजेपी को जिता दिया जाए। और वही लोग कहते हैं कि देखिए बीजेपी बहुत खराब है, समाजवादी पार्टी की तरफ देखो या बीएसपी की तरफ देखो या कांग्रेस की तरफ देखो। जब वो बीजेपी में ले गए आपको और आपने बीजेपी में वोट दिया तो आपका कुछ हित हुआ है? उनका तो हो गया नेताजी का हित, लेकिन आपका भी कुछ हुआ? और आपको अपने हित के कारण वो फिर कहते हैं कि फिर पलटो, तो आप फिर पलट जाएंगे। आपको किसी को जिताने हराने में नहीं पड़ना है, आपको खुद जीतने के लिए काम करना है, अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा दूसरा हमसे मतलब नहीं है, हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें हिस्सेदारी लेना है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि भाई जिसको हमारा वोट लेना है वो हिस्सेदारी की बात करे, भागीदारी की बात करे तो हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कुशवाहा जी आपके लोगों को मंत्री बना देंगे हम।
निषाद जी को भी कुछ बना देंगे, चौधरी साहब को भी कुछ बना देंगे, आपके घर में भी बना देंगे। तो मैं कहता हूँ यार मंत्री की बात तो छोड़ो, हिस्सेदारी की बात करो। क्या कहते ये क्या मामला है? तो मैंने कहा उनसे कि भाई अगर सिपाही की भर्ती निकालोगे, 100 सिपाही की भर्ती अगर निकलेगी तो तुम 10 अपने कर लेना, 5 पाल भी करो, निषाद भी करो, कुर्मी भी करो, कुशवाहा भी करो, शेड्यूल कास्ट के लोग करो। ये हिस्सेदारी की बात है। ऐसे थोड़ी है कि 100 सिपाही बनाओगे, 100 में 60 तुम अपने बना लोगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। तुम कहोगे हमने मंत्री बना दिया है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कुशवाहा जी ये बात मत करो यार, हम मंत्री बना देंगे आपको। मैंने कहा नहीं भाई, मंत्री तुम हमको ना बनाओ, हमारे बच्चों के बारे में बताओ। लेख पटवारी तुम अपने बच्चों को बनाओगे कि हमारे बच्चों को भी बनाओगे? दरोगा तुम खुद बनोगे कि हमारे बच्चों को भी बनाओगे? तहसीलदार एसडीएम तुम अपने बच्चों को बनाओगे कि हमारे बच्चों को बनाओगे? कह रहे यार कुशवाहा जी ये क्या लफड़े की बात कर रहे हैं, आपको मंत्री बना देंगे बस। ऐसा समझौता करना है क्या? ऐसा समझौता करना हो तो बताओ। बहुत लोग आए कहेंगे टिकट मिले हैं, मंत्री बना रहे हैं, तो तुम हवा में भाग चलाते हो। मैं कहता हूं कि भाई हिस्सेदारी मिले, मैं मंत्री बन जाऊंगा, लेकिन ये बच्चे पढ़े लिखे घूमेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? ये जब कल रोएंगे ये किसके पास जाएंगे? अगर तुम्हें हिस्सेदारी की बात कबूल हो, तुम ये तय करो कि अगर तुम सिपाही बनेगा तुम्हारा बच्चा, तो हमारा बच्चा भी सिपाही बनेगा, तुम्हारा बच्चा दरोगा बनेगा तो हमारा बच्चा भी दरोगा बनेगा। अगर तुम्हारा बच्चा बाबू, लेखपाल, चपरासी, एसडीएम, तहसीलदार बनेगा तो हमारा भी बच्चा बनेगा। अगर ये मंजूर हो तो हम गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये मंजूर कहाँ है? मंत्री बनाना मंजूर है, टिकट देना मंजूर है, लेकिन हिस्सा देना मंजूर नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भाई जब पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी निकलेगी, सिंचाई विभाग की ठेकेदारी निकलेगी, शराब की, बालू की ठेकेदारी निकलेगी, तो तुम्हारे लोग करेंगे कि हमारे भी बच्चे करेंगे? तो चुप। कहते हैं मंत्री बना देंगे, आप तो मंत्री बना देंगे, हिस्सेदारी की बात मत करो। तो हिस्सेदारी की करना है बात कि नहीं करना है? कुछ लोग कहते हैं मुझसे एक बात और, कहते हैं देखिए कुशवाहा जी 5 साल हो गए लठ खाए हुए, अब फिर से उसी सरकार को बना लिया जाए, पीठ मजबूत हो गई है, मजबूत हो गई है। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कुछ लोगों की जमीनों में कब्जा वब्जा हुआ था कि नहीं? देखो एक हमारे लक्ष्मी नन्ना है, इनके प्लाट में एक कब्जा है, बांदा के हैं, और बहुत लोगों की जमीनों में कब्जा हुआ है कि नहीं? अगर फिर से कराना हो तो बताओ। बहुत तेज हवा है, 400 सीटें जीत रहे हैं, कहीं हम पीछे न रह जाएं। सत्ता में चलना हो तो बताओ, सत्ता में चलना है? अभी भी सत्ता में है ना? पिछली बार 5 साल पहले सत्ता में जाने के लिए वोट दिए थे कि नहीं दिए थे?